है वो के अल्फा की ज़्यादा होगी, के बीटा की उससे कम होगी, के गामा की सबसे कम होगी। इसी तरह अगर आप लोग एल सीरीज के लिए लिखें, एल सीरीज में भी ये होगा, देखें एनर्जी ऑफ एल अल्फा is greater than energy of L beta is greater than energy of L gamma. Similarly, intensity of intensity of L alpha is greater than intensity of L beta is greater than intensity of L gamma. तो देखें एल सीरीज में एल गामा जो है वो सबसे एनर्जेटिक रेडिएशंस होंगी, ठीक है ना, क्योंकि आखिर अगर फॉर एग्जांपल एल शेल में ओ शेल से ट्रांजिशन हो जाए, एल और ओ के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उस नतीजे में जो एक्स रेस पैदा होगी उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो एल गामा की एनर्जी ज्यादा होगी एल बीटा से और एल अल्फा से, लेकिन एल अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब है, अगर वैकेंसी एल शेल में जनरेट हो जाए तो इस बात का ज्यादा इम्कान होगा कि इलेक्ट्रॉन एम शेल से उसको फिलअप करे, इसके मुकाबले में कि इलेक्ट्रॉन एन से उसको फिलअप करे, और इसके मुकाबले में कि इलेक्ट्रॉन ओ से उसको फिलअप करे। तो एक शेल में अगर वैकेंसी जनरेट हो जाए तो नियरेस्ट हायर शेल जो है वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली उस शेल में ट्रांजिशन कर सकता है, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरेस को, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरेस। ठीक है, इनके लिए एक जर्मन लफ्ज यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेमस्टालाक। ब्रेमस्टा, इसका लफ्जी मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशंस। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उस टारगेट एलिमेंट का एक एटम है, ठीक है ना, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है या एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस बनेंगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट ना करे और इस न्यूक्लियस की विसिनिटी में से ऐसे गुजर जाए, ठीक है ना, तो इस सूरत में, ठीक है ना, कंटिन्यूअस एक्सरेस पैदा होंगी, ठीक है ना। अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन किए बगैर न्यूक्लियस की विसिनिटी में से डिसेलरेट होकर गुजर जाए तो उस वक्त जो एक्सरेस पैदा होंगी वो एक्सरेस जो हैं वो कंटिन्यूअस एक्सरेस होंगी, ठीक। तो कंटिन्यूअस एक्सरेस, दोज एक्सरेस which are produced when the incident X-ray is accelerated in the vicinity of the target nucleus. It's called continuous X-rays, are called continuous X-rays, ठीक है। तो क्लासिकली हमें पता है एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो जाए, ठीक है ना, तो वो एनर्जी जो है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस की विसिनिटी में से, ठीक है, एक्सेलरेट हो जाए तो ये जो रेडिएशन एमिट करेगा वो कंटिन्यूअस एक्सरेस की सूरत में हमें मिलेंगे। अच्छा जी, अब देखें हम एनर्जी जो है एक्सरेस की, एक्सरेस की एनर्जी को हम लोग लिखेंगे hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। दिस इज द एनर्जी ऑफ द एक्सरे, ठीक है। और ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को हमने उसको थ्रू पोटेंशियल V0 हमने एक्सेलरेट किया था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, E V0 के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखें जी, एक्स रेस को ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जब ये न्यूक्लियस की विसिनिटी में से डिसेलरेट होगा तो एक्स रेस की सूरत में इमिट करेगा, ठीक है ना।
अब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरेस कब पैदा होंगी? अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सिंगल इनकाउंटर में एक्सरे की सूरत में इमिट करे, ठीक है ना। द मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे will be produced if the incident electron, ठीक है, emits its total energy in the form of X-ray in a single encounter with the nucleus. सिंगल इनकाउंटर में अगर अपनी पूरी एनर्जी एक्सरे की सूरत में इमिट करें तो इसको हम लोग लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ द एक्सरे देन विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द, ठीक है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। सो EV0 इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब उस एक्सरे की वेवलेंथ मिनिमम होगी, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखिए एनर्जी को हम लोग लिखते हैं hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है ना। एनर्जी अगर एक्सरे की मैक्सिमम मालूम करें तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो दिस लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय EV0, ठीक है ना। इसको हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ का नाम भी देते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाली एक्सरे की वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा मिनिमम। अच्छा जी, अब अगर इसको ग्राफिकली हम लोग ग्राफ की सूरत में प्लॉट करें तो देखें हम अगर एक्स रेज की इंटेंसिटी, ठीक है ना, और उनकी वेवलेंथ को प्लॉट करें तो देखें यहां से फॉर एग्जांपल ये लैम्डा मिनिमम है, सबसे कम वेवलेंथ या सबसे ज्यादा एनर्जी वाली एक्स रेज, ठीक है ना। यहां पे फिर यहां पे आपको पीक्स मिलेंगे ऐसे, जी, ठीक है ना। ये एक्सरे का पूरा स्पेक्ट्रम आएगा, इसको हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो इस एक्सरे स्पेक्ट्रम में ये कट ऑफ वेवलेंथ को, ये सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्सरे या सबसे ज्यादा एनर्जी वाली एक्सरेस, ठीक है ना, ठीक है, लैम्डा मिनिमम। और ये पीक्स जो आपको देखें, ये पीक्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये के सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो पीक्स आपको नजर आ रही हैं ये एल सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें दिस इज के गामा, ये पीक जो है ये के बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पीक जो है ये के अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। और सिमिलरली ये एल गामा को रिप्रेजेंट करेगा, एल बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये एल अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे देखें एल अल्फा जो है, के अल्फा जो है, ठीक है ना, के कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस जो अल्फा की सूरत में इमिट होते हैं उनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। यहां पर देखें तो हम इसको लिखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ के गामा। गामा रेस की के सीरीज में के गामा की इंटेंसिटी सबसे कम है, लेकिन के गामा की वेवलेंथ के सीरीज में सबसे कम है। तो इसका मतलब है एनर्जी ऑफ के गामा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा, ठीक है ना। इसी तरह एल सीरीज में भी यही होगा। देखें एल सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जी एल गामा की है, उससे कम एल बीटा की, सबसे कम एल अल्फा की, लेकिन एल अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, एल बीटा की उससे कम, एल गामा की उससे कम, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज। अब ये वेवलेंथ जो है इसको हम लोग लैम्डा मैक्स का नाम देंगे। तो देखें इंसिडेंट, ये वेवलेंथ जो है, अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस एटम से इंटरेक्शन किए बगैर अगर उसमें से गुजर जाए, पास करे, ठीक है ना, तो एक्स रेज इमिट नहीं होंगी। तो उस केस में देखें E इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो
तो ये लेमडा मैक्सिमम के लिए, तो देखिए इसको इस साइड पे ले आए, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय E। तो इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी का कुछ भी हिस्सा एक्स रेस की सूरत में इमिट नहीं किया, तो hc डिवाइडेड बाय 0, तो लेमडा मैक्स विल बी इन्फिनिटी। तो देखें दिस ऑन दिस साइड इट विल अप्रोच इन्फिनिटी एंड ऑन दिस साइड इट विल touch this lambda minimum. So this is the whole spectrum of X-rays. Acha, in the next lecture we will discuss the diffraction of X-rays. Thank you.